अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरो गणाधिपूर्वस्वः
ऊर्ध्वमुच्चार्य भरणादेस्तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गायन्ते नारायणात् द्वादशादित्यरुद्रवसवः सर्वाणि च चन्द्रागुंसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। ॐ अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः शक्रश्च नारायणः भावा पृथिव्यौ च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः ऊर्ध्वश्च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायण एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं निष्कलो साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। शान्ति शान्ति शान्तिः। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीमहीषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम श्री साई राम। अब भगवान के श्री चरणों में मैं अपने बाल विकास एलुमनाई सुश्री उन्नति चावला, सुश्री श्रियांशी श्रीवास्तव और सुश्री प्रियांशी कारवानी को आमंत्रित करता हूँ कि भगवान के चरणों में आकर के अपनी सेवा अर्पित करेंगी। तीनों बच्चे बाल विकास एलुमनाई हैं और भगवान ने उन्हें यह अवसर दिया है इस सुंदर सेवा का, क्योंकि स्वामी हमेशा परीक्षा लेते हैं। जैसा कि 10 मिनट पहले आप लोगों ने देखा कि भगवान अंदर आ ही नहीं रहे थे, कह रहे थे हमें आना ही नहीं है। तो मन में प्रार्थना उठ रही थी कि कमी तो हम लोगों में बहुत है, लेकिन वो तो माँ है, 100 माताओं के प्रेम के समान प्यार करते हैं। तो रो के बोल रहे थे बाबा आ जाओ, ऐसा न करो। तो फिर बाबा ने कहा कि अब तुमने दिल से पुकारा है। जब हम सभी सेवा दलों ने ऐसी पुकार की तो बाबा आके विराजमान हुए। तालियां बजा करके हमारे स्वामी का स्वागत करेंगे। ये हमारे ब्रह्मांड नायक बिना परीक्षा के कुछ भी नहीं कराते, बहुत परीक्षाएं लेते हैं। प्रियांशी श्रीवास्तव भगवान के श्री चरणों में बैठी हैं और अपनी भेंटा स्वामी के चरणों में देंगी। जय साई राम।
ओम श्री साई राम। परम प्रिय भगवान श्री सत्य साई बाबा के दिव्य चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आप सभी प्रेम स्वरूपों को मेरा प्रेम भरा साई राम। आज हम सभी लोग यहाँ पर भगवान के बुलावे और आदेश से एकत्रित हुए। हम सभी को पता है स्वामी की शताब्दी वर्ष है ये, और भगवान इस शताब्दी वर्ष में प्रशांति निलयम पुट्टपर्ती से कृपा वर्षा करने के लिए हमारे पास आए हैं। हम में से बहुत से ऐसे भक्त हैं जो पुट्टपर्ती नहीं जा पा रहे या नहीं गए। भगवान बाबा अपने प्रेम की वर्षा हम सभी भक्तों पर करने के लिए पूरे भारत में यात्रा करते हुए हमें दर्शन दे रहे हैं। तो भगवान के आगमन के इस संगीत संध्या का प्रारंभ हम सबसे पहले अपने प्रथम पूज्य गणपति देव की आराधना से करेंगे। न चाहिए साईं हमें, बस चाहिए एक प्यार तेरा। चाहिए साईं हमें, बस चाहिए एक प्यार तेरा। हम तेरे हैं साईं, हम तेरे हैं, हम तेरे हैं साईं, हम तेरे हैं। बदल जाएगी जहाँ धरती बनी चाहे आसमां। चाहे बदल जाए जहाँ
साईं हमें बस चाहिए एक प्यार तेरा। चाहिए साईं हमें बस चाहिए एक प्यार तेरा। तेरे प्यार में ही मिलती है चाहत की बहार हमें, चाहत की बहार हमें। हम तेरे हैं साईं, हम तेरे हैं, हम तेरे हैं साईं, हम तेरे हैं। आज ये हम सभी के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि स्वामी जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हमारे घर, हमारे गोरक्ष नगरी में पधारे हैं। तो आइए इस अवसर का आनंद। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे साईं राम आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे साईं राम आए। सजा दो घर को गुलशन
अपने बाबा को उमड़ आए मेरी आँखें देख कर अपने बाबा को, देख कर अपने बाबा हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरी साईं सजारो घर गुलशन सा, मेरे साईं आए, सजारो घर गुलशन सा, मेरे साईं आए, सजारो घर गुलशन सा, मेरे साईं आए, मेरे साईं राम आए, मेरे साईं राम आए। सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैन मत खाइयो, पिया मिलन की आस। जिस तरह कबीर ने अपने प्रियतम से मिलने की उत्कंठा में सब कुछ खो देने को तैयार होकर बस अपनी नज़रों को बचाने की विनती की, वैसे ही आज हम अपने हृदय की गहराइयों से यही प्रार्थना करते हैं। स्वामी, हमारे जीवन की हर पहचान, हर अभिमान, हर तिलक आप ले लीजिएगा। बस हमारे इन दो नैनों को छोड़ दीजिएगा ताकि वे सदा आपके दर्शन करते रहें। खुसरूबाजी प्रेम की मैं तो पी के संग रे, अरे जीत गई तू पिया मोरे, हारी तो मैं पी के संग। मुझसे नैना नैना नैना, मुझसे नैना नैना नैना, मुझसे नैना नैना नैना, मुझसे नैना, मुझसे नैना नैना नैना, मुझसे नैना नैना नैना, मुझसे नैना नैना नैना, मुझसे नैना। छाप तिलक सब छीरे मुझसे नैना मिलाई, 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 नैना मिलाई के, 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 छाप तिलक सब छीरे मुझसे नैना मिलाई के,
छाप तिलक सबसे रे मुझसे नैना मिलाई के 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 छाप तिलक सब छीन रे मुझसे मिलाई के छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिलाई के नैना मुझसे नैना मुझसे नैना 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 मुझसे नैना मुझसे नैना 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 मुझसे नैना 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 मुझसे नैना 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 मुझसे नैना गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़ियाँ 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 गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़ियाँ गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़ियाँ भैया पकड़ हरी लीनी हर लीनी रे लीनी मुझसे नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिलाई के 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 छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिलाई मुझसे नैना 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 मुझसे नैना 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 मुझसे नैना 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 मुझसे नैना मुझसे नैना 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 मुझसे नैना 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 मुझसे नैना 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 मुझसे नैना मुझसे नैना 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 मुझसे नैना 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 मुझसे नैना 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 मुझसे स्वामी, जब आप हमारे साथ होते हैं तो हर धड़कन में एक नई उत्साह, हर सांस में एक नई ऊर्जा और हर पल में एक नई उम्मीद जन्म लेती है। आपकी मुस्कान से अंधकार मिटता है, आपकी कृपा से जीवन का हर मोड़ सफल हो जाता है, सरल हो जाता है। हमारा दिल तो बस आपसे ही धड़कता है। आप हैं तो प्रेम है, विश्वास है, जीवन है। यह अगला गीत तू है तो दिल धड़कता है आपके इसी दिव्य सानिध्य को अर्पित है। स्वामी। तुझसे मेरा जीना मरना जान तेरे हाथ में, 100 जन्म भी कम क्यों लागे, लागे तेरे साथ में। मैं मुसाफिर तू मुसाफिर, इस दो अकेले रोए मिलके
स्वामी, आपने हमें अनगिनत आशीर्वाद दिए, कभी शब्दों में, कभी मौन में और कभी परिस्थितियों के रूप में। हर पल, हर सांस आपके प्रेम और कृपा से ही रोशन है। आज हम आपके आगे सर झुकाकर दिल से एक बात कहना चाहते हैं, शुक्र करा। आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें संभाला और सबसे बड़ा आशीर्वाद, आपने हमें अपना बना लिया। शुक्र करा साईं जी तेरा शुक्र करा, शुक्र करा साईं जी तेरा शुक्र करा, शुक्र करा साईं जी तेरा शुक्र करा, शुक्र करा साईं जी तेरा शुक्र करा। तेरा हर वेले दिन रात साईं जी शुक्र करा, साईं जी शुक्र करा। तेरा हर वेले दिन रात साईं जी शुक्र करा, साईं जी शुक्र करा। मेरी बनी रहे जी बात साईं जी शुक्र करा, साईं जी शुक्र करा। मेरे बदल गए हालात
गोविंदा वनमाली राधा रमणा गिरधारी गोविंदा वनमाली राधा रमणा गिरधारी गोविंदा वनमाली राधा रमणा गिरधारी गोविंदा नीलमेघ सुंदरा नारायण गोविंदा नीलमेघ सुंदरा नारायण गोविंदा नीलमेघ सुंदरा नारायण गोविंदा नीलमेघ सुंदरा नारायण गोविंदा वनमाली राधा रमणा गिरधारी गोविंदा वनमाली राधा रमणा गिरधारी गोविंदा भक्त हृदय मंदारा भानुकोटि सुंदरा 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 नंद गोविंद नारायण गोविंदा नंद नंद गोविंद नारायण गोविंदा नंद गोविंद नारायण गोविंदा नंद नंद गोविंद नारायण गोविंदा 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 हरि हरि नारायण गोविंदा 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 वनमाली राधा रमणा गिरधारी गोविंदा। आप हमारे लिए केवल गुरु ही नहीं बल्कि माँ के समान स्नेह माई दुलार से भरे करुणामयी हैं। माँ की तरह आपने हमें संभाला, हमारी गलतियों को क्षमा किया और अपने आंचल में हमें हर कठिनाई से बचाया। जब जीवन में कोई सहारा नहीं था तब आपका हाथ हमारे सिर पर था। जब आंसू बह रहे थे तब आपने ही उन्हें पोंछा। आज का यह गीत माँ मेरे साईं आपकी उसी असीम ममता और प्रेम की समर्पित। बेटा ऐसे मत आओ तुम लोग, सब कुछ हमें से पूछो। मेरे साईं तेरा दर्शन मैं कब पाऊं। 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 कब से तरसाई मेरा मन पाए तेरे कब आऊं।
पाऊं। माँ मेरी साईं, तेरा दर्शन मैं कब पाऊं। जिंदगी सुनी सुनी लागे, बिन तेरे जिंदगी सुनी सुनी लागे, बिन तेरे जिंदगी सुनी सुनी लागे, बिन तेरे जिसमें अहंकार नहीं, केवल समर्पण हो, जहाँ हर सांस, हर धड़कन, हर विचार आपके चरणों में सजदा बन जाए। जब जीवन का हर सुख दुख आपकी इच्छा मानकर स्वीकार हो, तो हर क्षण एक प्रार्थना बन जाता है और हर प्रार्थना एक सजदा। रोम रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए जब से देखी नैन तिहारी, सजदा
साइया सांसों से बस गई, पलकों में छुपा लूं तुझको करूं, सीने में छुपा लूं तुझको, पलकों में छुपा लूं सीने में समा लूं, तेरे आरंग रंग में पूरे अब जान उठ जाए, ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं, सजना तेरे सजना राम हमारा, साईं हमारा हम साईं के ऐसा प्रेम हमारा, साईं हमारा हम साईं के ऐसा प्रेम हमारा, साईं राम हमारा, साईं राम हमारा, साईं राम हमारा, साईं राम हमारा, सबका पालन हरा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका पालन हरा, साईं राम हमारा, 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 साईं राम हमारा। एक बार हम सभी मिलके ये वाली लाइन फिर से दोहराते हैं, सभी एक साथ। साईं हमारा हम साईं के ऐसा प्रेम हमारा, साईं राम हमारा, साईं राम हमारा, साईं राम हमारा, साईं राम हमारा, सत्य साईं है नाम तुम्हारा, शिरडी साईं अवतारा, 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 साईं राम हमारा, 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 साईं राम ओम श्री साईं राम। एक बार इन दोनों बेटियों के लिए एक जोरदार तालियां। भगवान की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम थे, बहुत सारे लोगों से बातचीत थी, लेकिन वो नहीं आए, जिनको नहीं आना था वो आ गए। बोलिए साईं राम की जय। तो ऐसा ही होता है, भगवान को जिससे जिससे हमारी सेवा लेनी होती है वो चुन चुन के ले लेते हैं। और भगवान ने निरंतर हम लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन किया है, हार्ट टू हार्ट। अब मैं 15 मिनट अपने दादा को बुलाऊंगा कि भगवान के श्री चरणों में साईंनाथ की भेंट देंगे। हमारे भगवान के 3 अवतार शिरडी साईं, और आपके सामने जो भगवान का रथ आया है श्री सत्य साईं, और तीसरा अवतार जो आएगा वो है हमारे प्रेम साईं। कहानी बहुत लंबी है, समय कम है, तो मैं इन 3 संक्षिप्त शब्दों में बता दिया कि मेरे साईं के 3 अवतार हैं, और ये मेरा परम अवतार शिव शक्ति अवतार भगवान श्री सत्य साईं बाबा। लव टू लव, हार्ट टू हार्ट। अब मैं अपने दादा से कहूँगा कि स्वामी के श्री चरणों में अपनी सेवा अर्पित करें। जय साईं राम। बरहा भी
कैलासवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजन्तीं च माला रन्ध्रानवेणु आधर सुधया पूर्णयो गोपवृन्दै वृन्दारण्यं वृन्दारण्यं स्वपदरमण वृन्दारण्यं स्वपदरमण प्राविशत् गीतकीर्तिः। ॐ श्री साई कृष्णाय नमः। भगवान बाबा के श्री चरणों में कोटि 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 मेरे हृदय से जो भाव तू ही है राजा, तू ही है साई, तू ही है बाबा। साईनाथ 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 तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ। जिस जिसने तेरा नाम लिया, जिस जिसने तेरा नाम लिया, तू हो लिया उसके साथ। साईनाथ 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 तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ। तेरा मंदिर सबका मदीना, जो भी आए सीखे जीना। तेरा मंदिर सबका मदीना, जो भी आए सीखे जीना। तू चाहे तल जाए भात, तू ही भोला तू ही नाथ, तू ही भोला तू ही नाथ। साईनाथ साईनाथ साईनाथ
इसी कलयुग में सबके रखवार। श्री सत्य साई इस कलयुग में सबके रखवार। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे साईं नाम, साईं नाम, साईं नाम। साईं साईं जपते गुजरे मेरे सुबोशा। साईं साईं जपते गुजरे मेरे सुबोशा। सांसों की माला पे सिमरूं मैं साईं नाम, साईं नाम, साईं नाम, साईं नाम, साईं नाम, साईं नाम, साईं नाम। के स्वागत करावे सा। सजनी राहे मंगल गावे मन उपजी फुलवारी रे। साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी रे किलकारी रे। वन उपवन अभिनंदन करता छाई धगा पनियारी रे। शक्कर भापो झांकी झापो हुई जश्न की ये तैयारी रे। मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवाड़ो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो आयो रे शुभ दिन आयो आयो रे शुभ दिन आयो कलियुग शुभ स्वागतम शिव स्वागतम साई स्वागतम भगवान। शुभ स्वागतम शिव स्वागतम साई स्वागतम भगवान। अभिनंदनम शुभ आगमन सुस्वागतम भगवान। अभिनंदनम शुभ आगमन सुस्वागतम भगवान। शुभ स्वागतम शिव स्वागतम साई स्वागतम भगवान। शुभ स्वागतम शिव स्वागतम साई स्वागतम भगवान। अभिनंदनम शुभ आगमन सुस्वागतम भगवान। अभिनंदनम शुभ आगमन सुस्वागतम भगवान। साई प्यारे सत्य साई भगवान। साई हमारे सत्य साई भगवान। शुभ स्वागतम शिव स्वागतम साई स्वागतम भगवान। शुभ स्वागतम शिव स्वागतम साई स्वागतम भगवान। अभिनंदनम शुभ आगमन सुस्वागतम भगवान। अभिनंदनम शुभ आगमन सुस्वागतम भगवान। आया है जगदीश सत्य साई भगवान। आया है हमने सत्य साई भगवान। योगियों के योगेश्वर ईश्वरों के परमेश्वर जगदीश्वर लोग भक्तों के हैं साईश्वर। योगियों के योगेश्वर ईश्वरों के परमेश्वर जगदीश्वर वो भक्तों के हैं मात्र ही नहीं अपितु हमारे प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है।
अब मैं बुलाना चाहूँगी हमारी राधा रानी रूही राहुजा। अरे कहाँ हो मोहन? राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। श्याम देखा घन श्याम देखा। श्याम देखा घन श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में 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 देखा। बंसी बजाती हुई राधा तेरा श्याम देखा। बंसी बजाती हुई ओ राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। विकास ग्रुप 2 और ग्रुप 3। इस नाटक को भगवान ने बचपन में किया था, डू डीड्स फॉलो द वर्ड्स। ये शीर्षक है। करनी और कथनी में अंतर। मेरे बच्चे भगवान के चरणों में, बाल विकास के बच्चे ये भेंट अर्पित करेंगे। ओम श्री साई राम। मैं गुरु, बाल विकास गुरु दिशा जी को बोलूँगा कि नरेशन के लिए आप आ जाएं। माता जी कुछ औरतों के साथ सत्संग कर रही होती हैं। हम इन मदद करनी चाहिए। जब भी समय मिले हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। इससे हमें पीछे नहीं हटना चाहिए और यह भी ध्यान देना चाहिए हम किस व्यक्ति की मदद कर रहे हैं। ऐसा ना हो हम ऐसे व्यक्ति की मदद कर रहे हैं जिसे उसकी आवश्यकता ही ना हो। अब हम इस सत्संग को भजन से समाप्त करेंगे। दीन दुखियों से प्रेम करो मेरा साई प्रसन्न होगा। दीन दुखियों से प्रेम करो मेरा साई प्रसन्न होगा। दीन दुखियों से प्रेम करो मेरा साई प्रसन्न होगा। दीन दुखियों से प्रेम करो मेरा। उसी समय एक सूरदास नेत्रहीन व्यक्ति
उस घर के करीब आया। कोई है? कोई है? क्या यहाँ पे कोई है? कोई है? कोई है यहाँ पे? कोई है? कौन? माता जी, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है। चलो चलो जाओ यहाँ से, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। माँ, अभी तो आपने मुझे सत्संग में समझाया कि सबसे प्रेम और सबकी सेवा करनी चाहिए, फिर आप ही ने उस भूखे को भोजन देने से मना क्यों कर दिया? वो भूखा था, सच में ज़रूरतमंद था। तू जाकर अपनी पढ़ाई कर। जो जैसा कहता है वैसा करता भी है क्या? वो तो केवल कहने के लिए होता है। सत्संग में उपदेश सुनना सरल है, किंतु उन्हें आचरण में उतारना उतना ही कठिन। कृष्णा के मन में यह पहला संदेह अंकुरित हुआ, क्या लोग सचमुच वही करते हैं जो वो कहते हैं? इस प्रकार उसके पिताजी अपने घर में कुछ हिसाब कर रहे थे और वो खेल रहा था। कृष्णा बेटा, कृष्णा बेटा, जी पापा। आज तुम स्कूल नहीं गए? नहीं पापा, आज मेरा मन नहीं कर रहा था। बेटा, शिक्षा का महत्व समझना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा से ही हमारे जीवन में प्रगति होती है और हमें जब भी किसी की मदद करने का अवसर प्राप्त हो तो हमें सहर्ष करना चाहिए। यदि किसी को भी विद्या के लिए किसी भी प्रकार के धन की आवश्यकता हो तो उसे भी पूरा करना चाहिए। इससे हमारे साईं प्रसन्न होते हैं, इससे हम भी शिक्षित रह पाएंगे और दूसरों को भी शिक्षित कर पाएंगे। ठीक है पापा, मैं आपके इन वचनों का पालन करूंगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अभी जाता हूँ पढ़ाई करने। यह सब बातें खिड़की पर वहाँ एक लड़का सुन रहा था। उसे उनके यह विचार बहुत अच्छे लगे और कुछ सोचकर वो उनके घर के अंदर गया। अंकल, हाँ बेटा। अंकल, मेरे स्कूल की फीस के लिए 2000 रुपये कम पड़ रहे हैं। प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, वरना मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा और कुछ समय बाद मैं आपके पैसे आपको लौटा दूंगा। मैंने आपके सुंदर विचार सुने तभी मैं यहाँ आया हूँ। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं क्या करूँ? इस समय मेरे पास एक भी रुपए नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें अवश्य ही देता। इसके लिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। कोई बात नहीं अंकल, मैंने आपके इतने सुंदर विचार सुने तभी मैं यहाँ आया। मुझे लगा यहाँ कोई मदद मिल जाएगी। मैं बड़े होकर एक शिक्षक बनना चाहता था ताकि मैं दूसरों को फ्री एजुकेशन दे सकूं। बेटा, मैं अगली बार तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। इस प्रकार वो बच्चा निराश होकर चला जाता है। तभी उनके कुछ ऑफिस के पुराने मित्र सहकर्मी घर में प्रवेश करते हैं। अरे शर्मा जी, आइए आइए, बताइए कैसे आना हुआ? बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप तो जानते ही हैं कि हमारे पुराने मित्र वर्मा जी अगले सप्ताह रिटायर हो रहे हैं, तो उनकी रिटायरमेंट पार्टी के लिए हम सब ने 3-3 हज़ार रुपये जमा करने का निर्णय लिया है। सिर्फ 3,000? 3,000 ही क्यों? वर्मा जी को बहुत सम्मान से विदा करेंगे। ये लीजिए 5,000। और भी पैसों की आवश्यकता होगी तो हमें बताइएगा। अरे 5,000, धन्यवाद धन्यवाद। अब हम चलते हैं। ठीक। इस सभी परिस्थितियों को कृष्णा देख रहा था और बहुत ही मायूस था। पापा, आपने अभी तो मुझे विद्या का महत्व समझाया और एक ज़रूरतमंद लड़का जिसने आपसे 2,000 रुपये मांगे, आपने उसे यह कहकर लौटा दिया कि आपके पास उतने पैसे नहीं, और आपने फिजूल से विदाई समारोह के लिए अपने मित्रों को 5,000 दे दिया और फिर और भी देने का वादा कर दिया। अरे बेटा, तू दुनियादारी क्या समझेगा? अगर आज हम उनकी मदद करेंगे तो भविष्य में वो हमारी भी मदद करेंगे, क्योंकि वो बहुत धनवान व्यक्ति हैं। पापा,
पापा, जब हमें कोई अच्छा कार्य करना ही नहीं है तो फिर अच्छे विचार या अच्छे उपदेशों के सुनने का क्या फायदा? तू जाकर अपनी पढ़ाई कर। जो जैसा बोलता है वैसा करता भी है क्या? बच्चा गहरी चिंतन में खो जाता है। पिता नाराज होकर चले जाते हैं। दूसरों को शिक्षा का महत्व समझाने वाले ही जब मदद का अवसर आने पर पीछे हट जाएं, तो शब्द और कर्म के बीच की खाई और गहरी हो जाती है। कृष्णा के मन में यह प्रश्न और भी प्रबल हो रहा था। अब एक दिन विद्यालय में वो कक्षा ग्रहण कर रहा था। सुप्रभात सर। सुप्रभात बच्चों। प्यारे बच्चों, जैसा कि तुम सभी को पता है, हमारे हिंदी में 22 अध्याय पूरे हो चुके हैं और आज विद्यालय में एक विशेष टीम इंस्पेक्शन करने आ रही है। वह आपसे प्रत्येक प्रकार के प्रश्न भी पूछेगी। अगर वह आपसे पूछें कि आपको हिंदी के कितने अध्याय पूरे हो चुके हैं, तो आपको उन्हें बोलना है 32 अध्याय। कितने अध्याय पूरे हो चुके हैं? 32 अध्याय। जिसमें से 32वां अध्याय हमारा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी के बारे में है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी को सत्यवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया। वह हमेशा सत्य का आचरण करते थे और इस सत्य के आचरण के करने की वजह से उन्होंने माता, उनकी बीवी, बच्चे, धन संपत्ति सबसे वर्जित कर दिया गया। अंततः भगवान उनसे प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने उनको अपनी सारी धन संपत्ति, बीवी, बच्चे सब दे दिए और उन्हें वरदान भी दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने जीवन काल में झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। और अगर इंस्पेक्शन टीम आपसे पूछेगी कि आपके हिंदी में कितने अध्याय पूरे हुए, तो आप उन्हें क्या बोलेंगे? आज की कक्षा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अब आप सब अपने घरों के लिए प्रस्थान करिए। इस प्रकार बाकी सारे बच्चे चले गए, लेकिन कृष्णा अपने प्रश्नों को लेकर बहुत ही चिंतित था। गुरुजी। हाँ कृष्णा, बोलो। गुरुजी, अभी आपने ही तो हमें सच का आचरण करना सिखाया, फिर आप ही हमें झूठ बोलने को बोल रहे हैं। मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ, मुझे पता है तुम्हें क्या शिक्षा देनी है। अभी यहाँ से जाओ। सत्य का उपदेश देना सहज है, पर हर परिस्थिति में उसे निभाना साहस और दृढ़ता मांगता है। कृष्णा के लिए यह तीसरी और सबसे गहरी चोट थी। क्या वाणी और बर्ताव में कभी एक रूपता संभव है? मैं कल से स्कूल ही नहीं जाऊंगा। अरे क्या हो गया? क्यों नहीं जाओगे? पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो अच्छा आदमी कैसे बनोगे? मैंने कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा। सुनो, इसके गुरुजी को फ़ोन करो और उनको घर बुलाओ। पता नहीं क्या हो गया इसे, अब वहीं से समझा सकते हैं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ तुम्हारे माता पिता से? वह बहुत चिंतित हो रहे हैं कि तुम विद्यालय नहीं जाना चाहते, पढ़ाई नहीं करना चाहते, तो आखिर तुम क्या करना चाहते हो? हाँ गुरुजी, हमें पढ़ने लिखने से क्या फ़ायदा जब हम जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं उसे हम अपने जीवन में अपना ही नहीं सकते। नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। जो तुम ज्ञान अर्जित कर रहे हो, तुम्हें उस पर अमल करना है, तभी तुम एक अच्छे इंसान बन सकते हो और उसी से हमारे साईं प्रसन्न होते हैं। गुरुजी, यह संभव ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, ऐसा क्या हुआ है? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? गुरुजी, मेरी माता सत्संग में सबको यह सीख दे रही थी कि हमें दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए, परंतु ऐसा अवसर आने पर उन्होंने वैसा नहीं किया और जिसे कुछ नहीं चाहिए था उसको सब कुछ उठा के दे दिया। और मेरे पिताजी जो ये ऐसा कहते हैं कि हमें विद्या के लिए हर ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए, पर अवसर आने पर भी उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने उसकी मदद नहीं की और फिजूल के खर्चों के लिए 5000 रुपये दे दिए। और गुरुजी, आप विद्यालय में आपने बोला कि हमें सत्य की राह पर चलना चाहिए और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का आदर्श मानना चाहिए। फिर आप ही ने हमें इंस्पेक्शन टीम से झूठ बोलने को कहा कि उन्हें बोलना है कि 32 अध्याय पूरे हुए हैं, जबकि हमारे से 22 अध्याय पूरे हुए हैं।
अब आप ही बताइए गुरुजी, हम जो अपने जीवन में सीख रहे हैं उसे अपने जीवन में अपना ही नहीं सकते तो उसका क्या फ़ायदा? मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं? गुरुजी, करनी और कथनी में इतना अंतर क्यों? आप ही बताइए। कृष्णा, ये हमें सुनकर बहुत बुरा लग रहा है कि एक तरफ मैंने तुम्हें सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की शिक्षा दी और दूसरी तरफ इंस्पेक्शन टीम से झूठ बोलने को कहा। बेटा, मुझे भी मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। कृष्णा बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और इससे ही हमारे भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं भी अपने वचन और कार्यों में एक रूपता लाने का प्रयास अवश्य करूंगी। मैं आप लोगों को कुछ समझा नहीं रहा था, मैं तो बस यह जानना चाहता था कि जब जो आप अपने जीवन में कर रहे हैं वो हमें अपने जीवन में उतारना है कि नहीं, इसलिए मैं बहुत परेशान हो गया था। कृष्णा, हम सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुमने हमारी आंखें खोल दी हैं। तुम बड़े होकर एक बहुत अच्छे इंसान बनना और हमारे उसी से हमारे साईं प्रसन्न होते हैं। और इसी सवाल के साथ यह नाटक समाप्त नहीं बल्कि आरंभ होता है। आरंभ होती आत्ममंथन की यह यात्रा जिसमें हर दर्शक को यह स्वयं से यह विचार करना होगा कि क्या मेरे वचन और मेरे आचरण एक ही सत्य का अनुसरण कर रहे हैं। स्मरण रहे, वचन बिना आचरण अधूरे हैं और आचरण बिना वचन दिशाहीन है। जब दोनों एक हो जाएं, तभी हम अपने बच्चों को यह शिक्षा दे सकते हैं। जय साईं राम। ओम श्री साईं राम। वो है रंगीला, शेर छबीला, वो है नटखट, वो जमुना तट, फेरे लगाए, मुरली बजाए, गोपियों की संग रास रचाए, मुरली बजैया, रास रचैया, शाम से रोना है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। प्यार में डूबी प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई। प्यार में डूबी प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी। किसना से मिलती है भूल के हर बंधन, हो किसना की माला की जपती है वो जोगन। किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना। बहुत ही सुंदर प्रारंभ भी भगवान ने गणेश से करवाया और यह अंतिम प्रस्तुति गणेश भगवान की। जय साईं राम। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणश
शरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि ओम श्री साई राम। तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मेरी बांसुरी का गीत हो तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मेरी बांसुरी का गीत हो भगवान श्री सत्य साई बाबा का शताब्दी जन्मोत्सव उनकी महिमा की चमक से जगमगाते हुए शुरू हो गया है। ये है दिव्यता के अवतरण का उत्सव। जब भगवान मानव रूप धारण करके आते हैं तो हम मानते हैं कि वे हमारे जैसे ही हैं, लेकिन अपने जीवन और संदेश के माध्यम से वो अपनी असली पहचान प्रकट करते हैं। నేను సన్యాసిని కాదు, నేను యోగిని కాదు, నేను భోగిని కాదు, త్యాగిని కాదు, నేను నేనే। और जोनल कोऑर्डिनेटर श्री पीके मल जी उपस्थित हैं। मैं उनको ये कहूँगा कि आप आकर के हम लोगों को दो शब्द कह करके एनर्जी बूस्टअप करिए। भगवान का शताब्दी वर्ष आपने भगवान को यहाँ पहुँचाया है। मैं इनवाइट करना चाहता हूँ कि दो शब्द बोल के हम लोगों को अपना आशीर्वाद दें। श्री संजय तिवारी जी, हमारे स्टेट स्पिरिचुअल कोऑर्डिनेटर। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और उपस्थित आप सभी लोगों को मेरा प्रेम भरा साई राम। आज पिछले 2-2.5 घंटे जो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं,
इतना सुंदर प्रोग्राम भजन से स्टार्ट किया बच्चों ने, बाल विकास के जो अलमनाई बच्चे हैं, और भगवान के इस दिव्य संदेश तक, भगवान की इस डॉक्यूमेंट्री तक इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ कि ये वाइब्रेशंस आप सब लोग फील कर रहे होंगे यहाँ पे। जैसा हम सब लोग जानते हैं, आज हम यहाँ पर भगवान का जो शताब्दी जन्म वर्ष हम लोग मना रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और भगवान के जो शताब्दी वर्ष के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ये जैसा भी इन्होंने बताया, ये केवल भारतवर्ष में नहीं हो रहे हैं, पूरे विश्व में हो रहे हैं। और जहाँ तक इंडिया की बात है, 4 इनिशिएटिव्स इस शताब्दी वर्ष में लिए गए हैं। पहला जो हमारा आज कंप्लीट हुआ है प्रशांति निलयम में, स्टेट से जिले, समिति से, जिला से, फिर स्टेट लेवल से वो क्रिकेट मैच लीग जो है वो एक प्रोग्राम वो था। दूसरा प्रोग्राम ये जो रथ यात्रा है। तीसरा प्रोग्राम रन फॉर यूनिटी है, वो भी आगे होगा। और एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो बनाना है किसी भी सेवा पे या किसी भी भगवान की एक्टिविटी पे। तो ये 4 जो दिव्य इनिशिएटिव्स लिए गए हैं भगवान के यहाँ से, उसका जो रथ यात्रा है उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ पे इकट्ठे हुए। हमारे प्रदेश में सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये 24 अप्रैल 2025 को प्रशांति निलयम से ये 5 रथ अलग अलग जो स्टेट हैं, अलग अलग जोन्स हैं हमारे, वहाँ पे चले। और चूँकि हमारा स्टेट सेंट्रल जोन में पड़ता है, तो ये जो भगवान का प्रेम प्रवाहिनी रथ है, ये पहले छत्तीसगढ़ से होता हुआ, भ्रमण करता हुआ 30 जुलाई को हमने उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले से भगवान को रिसीव किया। और भगवान अभी वाराणसी जोन में अपनी कृपा बरसा रहे हैं और आगे पूरे स्टेट को हम लोग कवर करेंगे। अब भगवान ने इसका नाम प्रेम प्रवाहिनी क्यों रखा है? प्रेम प्रवाहिनी का मतलब एक बहती हुई दिव्य प्रेम की धारा, और दिव्य प्रेम की धारा का जो स्रोत है वो हमारे भगवान श्री सत्य साईं बाबा हैं। भगवान ने जो महामंत्र हमको दिए हैं, लव ऑल सर्व ऑल, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, ये स्रोत है इस प्रेम प्रवाहिनी रथ का। जब हम लोग छत्तीसगढ़ में जा कर के भगवान का रथ का जब हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर हो रहा था, तो छत्तीसगढ़ के जो स्टेट प्रेसिडेंट साहब रामा राव साहब हैं, उन्होंने जो उनके यहाँ 81 डेज भ्रमण किया है, जो वो एक्सपीरियंस बता रहे थे, वो इमोशनल हो रहे थे, उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। इस प्रेम प्रवाहिनी रथ ने इतना प्रेम वहाँ पे लोगों को प्रदान किया है। और वो बता रहे थे कि जब एक जिले से दूसरे जिले में जा रहा है रथ, वहाँ लोग इमोशनल हो रहे हैं। 3 दिन 4 दिन भगवान हमारे साथ रहे, अब भगवान दूसरे जिले में जा रहे हैं। तो जैसा भगवान ने का जो जीवन है वो पूरी मानवता के साथ उन्होंने प्रेम किया है, उनकी भलाई के लिए काम किया है, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो उस प्रेम का ही एक स्वरूप है। जो अभी 3 प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े जो अभी इस डॉक्यूमेंट्री में आपको दिखाए गए। प्रेम प्रवाहिनी हमारा जो श्री सत्य साईं सेवा संगठन है, हम जो इस संगठन के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, और भगवान जिस नाम से आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, श्री सत्य साईं प्रेम प्रवाहिनी, और पूरे जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ लोगों में प्रेम का संचार हो रहा है। आप इस रथ के सामने जब जाते हैं तो जो वाइब्रेशंस आपको फील होते हैं, अभी जब आप लोगों को वेलकम कर रहे थे बाहर शाम को, मैंने क्या सभी लोगों ने महसूस किया होगा, जो रथ के सामने आकर के भगवान को हाथ जोड़ करके और वहाँ पे जो है उनका दर्शन करके जो वाइब्रेशन सबको महसूस हो रहे हैं, जो लग रहा है कि वो वाकई प्रेम स्वरूप है, प्रेम फैला रहे हैं, प्रेम महसूस हो रहा है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए इतना ही कहूँगा कि हम अपने जीवन को भी एक प्रेम प्रवाहिनी जैसा बनाएं। हम जहाँ जहाँ जिससे भी इंटरेक्ट करें, जिससे भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिलें, उससे नम्रता से बात करें, उससे प्रेम से बात करें।
प्रेम में वो शक्ति है जो आपका आलोचक है वो भी प्रेम पा करके जो है उसके विचार बदल जाते हैं। और ये केवल कहने की बात नहीं, हम सब ने महसूस किया है। तो आज जब हम सब लोग जब यहाँ से जाएंगे, अभी यहाँ पे 2-3 दिन 4 दिन अभी यहाँ पे रथ रहेगा गोरखपुर में, आप सब लोगों से मेरी एक निवेदन है कि आप अपने सारे मित्रों को, सारे रिश्तेदारों को, सब लोगों को जिनको आप चाहते हैं वो भगवान का आशीर्वाद दें आकर के यहाँ पे। और निश्चित रूप से इस भगवान के रथ के सामने जो श्रद्धा से अपना मस्तक झुकाएगा, उनका दर्शन करेगा, निश्चित रूप से यहाँ से लाभान्वित होकर जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। साई राम। ओम श्री साई साई राम। राम। साई राम। स्वामी के चरणों में कोटि कोटि नमन और आप सभी को मेरा प्रेम भरा साई राम। अभी ये सत्य साई प्रेम प्रवाहिनी की जो बात हुई, अभी संजय जी ने आपको बताया, स्वामी का जो मकसद है वो ये है कि ये प्रेम जो है हम लोग के बीच में ये ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और इसी को बढ़ाने के लिए स्वामी आज चल के यहाँ पे आए हैं। और जैसा कि अभी आपको बताया गया, ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में जो है रखते हुए ज़्यादा समय में नहीं लूँगा, क्योंकि अगर साईं के बारे में बात करें तो कई दिन लग जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि एक चीज़ हमारे लिए, मैं सभी जगह जहाँ भी हमारे साईं भक्त हैं उनसे मैं कहता हूँ कि साईं के साथ भक्ति अपनी बनाए रखिए। डाउट है तो डाउट करिए, लेकिन इग्नोर कभी मत कीजिएगा, क्योंकि स्वामी को इग्नोर करने का मतलब कि हम कुछ खोने जा रहे हैं। तो मेरा इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, क्योंकि समय भी नहीं है और बहुत सारी बातें भी नहीं हैं। एक चीज़ मैं लास्ट में कहना चाहूँगा, मैं स्वामी से ये प्रे करूँगा कि जितने लोग भी यहाँ पे हैं लगे हुए, देवीदास और बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ मैं, इन सारे लोगों ने जो मेहनत की है इस कार्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए, मैं चाहूँगा कि एक तो आप लोगों की तरफ से क्लैपिंग हो जाए बहुत ज़बरदस्त, और मैं स्वामी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सबके ऊपर कृपा बनाए और उनको ये प्रेरणा दे कि इसी तरह का वो कार्यक्रम और ये इस तरह की जो संदेश है लोगों के बीच में हमेशा ये पहुँचाते रहें। जय साईं राम। ओम श्री साई राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल ने संक्षिप्त शब्दों में हमें आशीर्वाद दिया। भगवान यहाँ पे आए हुए हैं। साईं करम कर दे, मैं मेरा हम कर दे, मीन्स मुझे अपने में मिला लो, क्योंकि हमारे अंदर मैं बहुत है। मैं करता हूँ, लेकिन मैं नहीं करता, वो करता है, और वो करता है तो हम करते हैं। ये किसी ने भी नहीं किया है, ये मेरे साईं ने किया है। तो एक बार साईं के लिए जोरदार तालियां बजाइए कि वो रूपांतरण करता है। चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। समय भी नहीं है, लेकिन इतनी गर्मी के बावजूद, एक्चुअली में पहले 2-3 दिन पहले बारिश खूब हुई, तो हम लोग यही सोच रहे थे कि तैयारी बच्चे इतना मन से कर रहे हैं, बाबा थोड़ा सा बचा के, और मेरी नहीं, ये आप सभी लोगों की, जो पिछले 3 घंटे से किसी को गर्मी लगी? क्यों नहीं लगी? क्योंकि बाबा कहता है लव ऑल, सर्व ऑल, सबसे प्रेम, सबकी सेवा। बाबा थोड़ा सा परीक्षा लिए, भयंकर परीक्षा लिए, क्योंकि इसके पहले उत्तरासोत में जब बाबा आ रहे थे नीचे, तो बिजली का तार टच कर रहा था और अंदर से पीड़ा हो रही थी कि बाबा इज्जत रखो। लेकिन बहुत सारी कहानियां हम लोगों ने सुनी होगी कि भक्त की इज्जत बचाने के लिए भगवान अपने वचनों को भी किनारे कर देता है। तो इसलिए उस परम सत्ता के लिए मैं चाहूंगा, हम लोग दे क्या सकते हैं, सब तो उसी का है, कि एक जोरदार तालियों के साथ में बाबा को, जो आप सभी लोगों को अपना दर्शन देने के लिए बेंगलोर से चल के आए, क्या धन्यवाद दिया जाएगा? लेकिन उनका धन्यवाद केवल यही है, सबसे प्रेम, सबकी सेवा। दूसरी चीज क्या है? हेल्प एवर, हर्ट नेवर। लेकिन ये जो 2 लाइन है, इतना आसान है क्या प्रेम करना? प्रेम की जगह पे तो हम लोग बुराइयां शुरू कर देते हैं, जहां 2 मिनट हुआ शुरू। लेकिन मैं सबसे पहले भगवान बाबा को धन्यवाद तो नहीं दे सकता हूं, केवल प्रार्थना कर सकता हूं। हमारे स्टेट से आए हुए स्टेट कोऑर्डिनेटर संजय भैया,
जो लखनऊ से चल के यहाँ पे आए, हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर पी केमल साहब, ऊपर से हमारे जो पहले के जिलाध्यक्ष यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, और हमें लग रहा है कि सभी लोगों में बैठी हुई हमारे ख्याल से सावित्री आंटी, क्या नाम है, सावित्री आंटी, बहुत पुरानी भक्त, इनके बारे में हम लोग सुनते हैं, आज भगवान बाबा ने सुन लिया, क्योंकि जब भी सुधा कहती थी सावित्री आंटी सावित्री आंटी सावित्री आंटी, तो हमेशा में बात अंदर से तो चीज़ें आती थी कि कौन है सावित्री आंटी। आज शायद बाबा ने सुन के सावित्री आंटी का भी दर्शन करा दिया, और हम लोगों के बीच में 81-82 साल के सबसे युवा डॉक्टर के श्रीवास्तव साहब, हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा खड़ा होकर हमारे अंकल का भी दर्शन आप लोग करिए, कि ये मेडिकल कैंप के लिए तड़पते रहते हैं कि महीने में एक सेवा है हमारी, मत छीनो आप लोग, एक सेवा। उसके बाद हमारे बीच में मिस्त्री अंकल हैं, मिस्त्री अंकल बाल विकास गुरु भी थे, और इसके साथ में हमारे देवीदास एंड टीम, क्योंकि एक आदमी का नाम लेना हमारे ख्याल से अच्छा नहीं लगेगा। ये छोटे छोटे बच्चों ने जो मैसेज दिया, यहाँ पे हम लोग आए, केवल ये कह सकते हैं हमारा बाबा इन बच्चों को ऐसे ही उन्नति, लखनऊ से क्या नाम है, गाजियाबाद से आई एक बच्ची, लखनऊ से आई एक बच्ची, अपना प्रोग्राम छोड़ के यहाँ पे हम लोगों के बीच में, और आप सभी लोग इतनी गर्मी में, सबके पास आज जन्माष्टमी भी है, लेकिन साक्षात कृष्ण तो यहीं पे बैठा हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सभी लोगों को कोटि कोटि नमन करते हुए, एक बार जोर से बोलिएगा मेरे साथ, जय साईं राम, ओम श्री साईं राम। जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे, भक्त जना संरक्षक पति महेश्वर, ओम जय जगदीश हरे, शशि वदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते, स्वामी सर्वा प्राणपते, आश्रित कल्पलतिका, आश्रित कल्पलतिका, आत्माधवा, ओम जय जगदीश हरे। माता पिता गुरुदेवो मरियंतयो नीवे, स्वामी मरियंतयो नीवे, नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नागेन्द्र शयना, ओम जय जगदीश हरे। ओंकार रूपोजन श्री साई महादेवा, सत्य साई महादेवा, मंगल आरती अंतुको, मंगल आरती अंतुको, मंदर गिरिधारी, ओम जय जय ओम नारायण नारायण, ओम सत्य नारायण नारायण, ओम सत्य नारायण नारायण, ओम जय सद्गुरुदेवा, नारायण नारायण, ओम सत्य नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण, ओम सत्य नारायण नारायण, ओम सत्य नारायण नारायण, ओम जय सद्गुरुदेवा, नारायण नारायण, ओम सत्य नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण, ओम सत्य नारायण नारायण, ओम सत्य नारायण नारायण, ओम जय सद्गुरुदेवा, शांति शांति, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका
साई